Morning students, this is geography class 8th chapter 2 land, soil, water, natural vegetation and wildlife. Today we are going to have fourth class on this chapter. हमने अब तक समझा कि जो लैंड है वो नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्स है और जो पृथ्वी है उसकी 3 परतें हैं। सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहा जाता है, उसके नीचे मेंटल और सबसे अंदरूनी जो परत है उसे कोर कहा जाता है। जो सबसे ऊपरी परत जिसे क्रस्ट कहा जाता है उसकी मोटाई 35 किलोमीटर ही है और ये जो 35 किलोमीटर है, जो 35 किलोमीटर्स है, ये महाद्वीपों में है और महासागरों में इसकी मोटाई केवल 5 किलोमीटर ही है। लेकिन जो मेंटल परत है उसकी मोटाई 2900 किलोमीटर है और कोर की मोटाई 3500 किलोमीटर तक है। अगर हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग में केंद्र की ओर जाना हो तो हमें 6000 किलोमीटर तक खुदाई करनी होगी, जो संभव नहीं है क्योंकि पृथ्वी का आंतरिक भाग बहुत गर्म है। जो क्रस्ट है, जो पृथ्वी की ऊपरी परत है जहाँ हम रहते हैं, खेती करते हैं, उद्योग खड़े करते हैं, वो सिलिका और एल्युमिनियम की बनी है और जो कोर है वो सिलिका और मैग्नीशियम की बनी है और जो मेंटल है वो सिलिका और मैग्नीशियम की बनी है और जो कोर है वो निकिल और आयरन की बनी है। पृथ्वी पर सबसे गहरी जो खदान है वो साउथ अफ्रीका में है। आज हम जानेंगे कि किस तरह से मिट्टी का या मृदा का निर्माण होता है। Major factors of soil formation. The major factors of soil formation are the nature of parent rock and climatic factors. मृदा का निर्माण करने में पेरेंट रॉक और जलवायु घटक मुख्य भूमिका निभाते हैं। अदर्स आर द टोपोग्राफी यानी सतलाकृति, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जीवाश्म पदार्थ, and time taken for the composition of soil formation और समय। all these differ from place to place। ये सभी जो फैक्टर हैं ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लें कि 1 सेंटीमीटर सोइल का निर्माण करने में एक लंबा समय लग जाता है। हम फिर से दोहराएं तो कहेंगे कि 1 सेंटीमीटर सोइल के निर्माण में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। जब हम पेरेंट रॉक की बात करते हैं तो हम बात करते हैं मृदा के रंग, बनावट, रासायनिक पदार्थ, खनिज की बात करते हैं। और जब हम रिलीफ की बात करते हैं तो हम बात करेंगे मृदा के ढलान की, ऊंचाई की और फ्लोरा, फोना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हम बात करेंगे। तो ये वो चीज़ें हैं जो मृदा की उपजाऊ शक्ति को निर्धारित करती है। और जलवायु में हम तापमान, वर्षा और जो मानवीय गतिविधियां हैं जो मृदा की बनावट को प्रभावित करती है वो क्लाइमेट में आती है। क्योंकि जो विदरिंग एक्टिविटी है जिसमें हम देखते हैं कि हवा, पानी और जो टेम्परेचर है वो पत्थरों के टूटने फूटने
से मृदा का निर्माण करती है और मानवीय गतिविधियाँ भी इसमें भूमिका निभाती हैं। जो अंतिम घटक है वो समय है, क्योंकि हमने पहले ही बात की कि 1 सेंटीमीटर तक की जो सोइल है उसका निर्माण करने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। हम लोगों ने चैप्टर के शुरू में ही बात की थी कि दुनिया की 90% जनसंख्या 30% पृथ्वी के भाग पर ही निवास करती है, क्योंकि जो 70% है वो तो पानी है। और हम हमारे देश की बात करें तो जो मैदानी क्षेत्र है वो 42% है, और वह जहां हम उद्योग और कृषि योग्य भूमि देखते हैं। डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स, अब जो मिट्टी है उसका अपरदन या अभिकर्मण के कारण क्या है। दूसरे शब्दों में हमें मृदा का जो संरक्षण है वो करना क्यों आवश्यक है। सोइल इरोजन एंड डिप्लीशन आर द मेजर थ्रेट्स टू सोइल एज अ रिसोर्स। जो मिट्टी है उसको एक उसके संसाधन के रूप में हम देखते हैं, तो मृदा अपरदन एक मुख्य खतरा है इसके लिए। मृदा अपरदन का अर्थ है पृथ्वी की या लैंड की ऊपरी सतह का हवा, पानी या मानवीय गतिविधियों की वजह से, बर्फ़ की वजह से उसका बह जाना। बोथ ह्यूमन्स एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल्स। दोनों मानवीय गतिविधियाँ और प्राकृतिक जो घटक हैं वो भूमि के अपरदन के या अभिकर्मण के कारण है। फैक्टर्स विच लीड टू soil degradation are deforestation, overgrazing, overuse of chemical fertilizers or pesticides, rainwash, landslides and floods। हम देखते हैं कि वनों की अंधाधुंध कटाई, अतिचारण, रासायनिक खादों और कीटनाशकों का अधिक मात्रा में प्रयोग, बारिश के पानी का बहाव, भूस्खलन या बाढ़ लैंड डिग्रेडेशन के उदाहरण है। सब मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर लिस्टेड बिलो। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम जो मृदा है उसका संरक्षण नहीं कर सकते। द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रो। इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। जो खाली मैदान है पौधों के बीच में हम देखते हैं, जहाँ जीवाश्म पदार्थ है जैसे घास है, वो मृदा में नमी को रखने के लिए आवश्यक है, जिसे मल्चिंग कहा जाता है। कंटूर बैरियर्स, स्टोन्स, ग्रास, सोइल आर यूज्ड टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग कंटूर्स। ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर। पत्थरों, घास, मिट्टी की जो अवरोधक बना दिए जाते हैं खेत के चारों ओर। इसके अलावा गहरी खाइयाँ खोद दी जाती हैं जहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है और पानी का बहाव कम से कम होता है, जिसे कंटूर बैरियर्स कहा जाता है। रोक डैम, rocks are piled up to slow down the flow of water. This prevents gullies and further soil loss। ऐसे ही पत्थरों के टुकड़ों के ढेर के माध्यम से हम देखते हैं कि पानी के बहाव की गति को कम किया जा सकता है और जिससे भूमि कटाव कम होता है। टेरेस फार्मिंग, ब्रॉड फ्लैट steps or terraces are made on steep slopes so that flat surfaces are available to grow crops. They reduce surface runoff and soil erosion। ऐसे ही सीढ़ीनुमा खेती होती है जिसके माध्यम से जो खड़ी ढलान है वहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं। समतल
जगह बनाई जाती है जो फसलों को उगाने के लिए लाभदायक है, और जिससे जो मृदा अपरदन है वो कम होता है। इंटरक्रॉपिंग, different crops are grown in alternate rows and are sown at different times to protect the soil from rain wash। ऐसे ही अलग अलग प्रकार की फसलों की कतारों के माध्यम से भी बारिश के पानी से भूमि के कटाव को कम किया जा सकता है। कंटूर प्लोइंग, plowing available to the contours of a hill slope to form a natural barrier for water to flow down the slope। ऐसे ही जो भूमि है, जो खेत है, उसके किनारों पर हल के द्वारा हल चलाना और एक तरह से प्राकृतिक अवरोधक तैयार करना, जिससे जो बहता हुआ पानी है उसकी गति को कम किया जा सकता है। शेल्टर बेल्ट, in the coastal and dry regions, rows of trees are planted to check the wind movement to protect soil cover। ऐसे ही कम वर्षा वाले शुष्क क्षेत्रों में या तटीय क्षेत्रों में वृक्षों की कतारें होती हैं, जिससे हवा से पृथ्वी की ऊपरी सतह, लैंड की ऊपरी सतह को बहने से रोका जा सकता है। हमारे देश में जो मृदा है उसकी विभिन्नता है। हमारे यहाँ एलुवियल, ब्लैक, रेड, लेटराइट, डेजर्टिक, माउंटेन सॉइल प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। जो ब्लैक सॉइल है उसे कॉटन सॉइल भी कहा जाता है, क्योंकि वो कपास की खेती के लिए लाभदायक है। और जो एलुवियल सॉइल है वो हमारे देश की मेजर सॉइल है, यानी बड़े भाग में, बड़ी मात्रा में एलुवियल सॉइल ही पाई जाती है। थैंक्स।